बदा कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं इरशाद फरमाता है, ऐ इंसानों, बेशक तुम्हारे पास एक वाज़ेह दलील आई और एक चमकता हुआ खुला हुआ नूर तुम्हारे पास आया। ये वाज़ेह दलील क्या है और ये रोशन नूर क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं दलील से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है और चमकते हुए नूर से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दलील कहते हैं किसी के जहन में मौजूद शक व शुबह को दूर करने वाली चीज़। अब वो जब नबियों के साथ आती है तो उसी को मौजज़ा कहते हैं। और आज की इस गुफ्तगू में हमने मौज़ूए सुखन बनाया है मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, यह अरबिक वर्ड है मौजिज़, जिसका मतलब होता है आजिज़ करने वाली चीज़, सामने वाले को ढेर कर देना, उसको अरबी में कहते मौजिज़ कर दिया। ये नबियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक कुव्वत ऐसी भेजी कि वो अपनी हक्कानियत के लिए दलील के तौर पर कोई ऐसी चीज़ जाहिर फरमाते हैं जो आम इंसानों के समझ में ना आ सके, उसी को मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े की चंद शर्तें हैं, ये याद रखें। नबी से सादिर होगी तो मौजज़ा है। कोई झूठा आदमी ऐसा करतब करके दिखाए तो उसे जादू कहा जा सकता है, शौबदाबाजी कहा जा सकता है। अल्लाह का नबी अपनी हक्कानियत के लिए, अपने रसूल होने के लिए, अपने नबी होने के लिए जो दलील पेश करता है वही मौजज़ा है। तकरीबन सारे नबियों को अल्लाह ताला ने इस शान से दुनिया में मबूस फरमाया, किसी न किसी मौजज़े के साथ ही उन्हें भेजा। सारे नबियों के मौजज़ात इस मुख्तसर सी मजलिस में गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन नबी जो मौजज़ा लेकर के आता है वो अपनी कौम के दरमियान जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ का माहौल होता है, वही लेकर के आता है। अब मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का ज़माना जादूगरी का ज़माना था। बड़े बड़े जादूगर अपने अपने करतब दिखाते थे, जिसको नज़रबंदी कह सकते हैं आप, या उसको आप मैजिक समझ लें। आज भी मैजिशियन है, वो सिर्फ नज़रों का धोखा होता है। मैजिशियन को खुद मालूम होता है कि मैं कोई चीज़ बदल नहीं सकता। कुछ लोग तो नज़र चुरा करके इतनी तेज़ काम करने के माहिर होते हैं कि वो चीज़ को बदलते भी नहीं। आस्तीनों में कबूतर रख करके खींच करके दिखा देना, या फिर पानी के गिलास में से फूल फेंक देना, ये नज़रों का धोखा है, जिसको शौबदाबाजी कहते हैं। बाज़ाब्ता उसकी आज क्लासें भी चलती हैं, लोग सीखते भी हैं। ज़माने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम में जो करतब दिखाए जा रहे थे वो तो जादू का कमाल था। ये वो ज़माना था जब लोग जादू करते थे और बहुत सारी चीज़ों को बदल करके दिखा देते थे। इसीलिए फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगरों को ही बुलाया था, इसका मुकाबला करो। और जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो चीज़ पेश की वो छोटी छोटी रस्सियों को ज़मीन पर फेंक कर सांप बना करके दिखाया। सब सांप बन करके ज़मीनों पर दौड़ रहे थे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़माने का जो मौजज़ा अता किया था वो आपका असा है। जब वो ज़मीन पर डालते तो अज़दहा सांप बन जाता था, फिर अगर उसे पकड़ लेते तो फिर लकड़ी हो जाता। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जादूगरों के मुकाबिल में अपने असा को ज़मीन पर फेंका, वो बड़ा सांप और अज़दहा बन करके सारे जादूगरों के सांपों को एक ही सांस में निगल गया। अब उस सांप की हैबत ऐसी थी कि वहां जो मौजूद थे जादूगर, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम सब मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। दूसरा जादू तो अब उन्हें दिखाना भी नहीं था, सीधे वो ईमान की बात कर गए। तो नबी जो है अपने मौजज़े से सामने वालों का आजिज कर देता है।
اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ؟ اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت طاری ہو جائے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عاجز کیا تھا جو آلریڈی جادوگر تھے، وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا. تو وہ عاجز کیسے ہو گئے؟ ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے. میرے عزیزو، معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. جو جادوگر رسیوں کو سانپ بنائے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے. اس جادوگر کو وہ رسی دکھتی تھی، عوام کو سانپ نظر آتا تھا. جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دکھتی ہے جو ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو بدل کر کے دکھتی ہے. جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کی نظر میں بھی لکڑی نہیں دکھ رہی تھی، وہ حقیقت میں سانپ بنی ہوئی تھی. یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے، حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے.